अपने हाथों को देखो, अपना कैलेंडर देखें। आज सुबह आईने में अपनी आंखों के नीचे के काले घेरे देखिए। आप थक चुके हैं। आप पूरी तरह से थक चुके हैं और फिर भी आप ठीक उसी जगह पर हैं जहां आप 1 साल पहले थे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पालन पोषण झूठ के माहौल में हुआ है। एक खूबसूरत, नेक, लेकिन जहरीला झूठ। जिस क्षण से तुम चलना सीखे, तब से तुम्हें बताया गया कि यदि तुम बस अपना सिर नीचे करके मेहनत करते रहोगे, यदि तुम और अधिक परिश्रम करते रहोगे, यदि तुम थोड़ा और कष्ट सहोगे, तो दुनिया तुम्हें ताज पहना देगी। ने झूठ बोले। दुनिया उन लोगों को पुरस्कृत नहीं करती जो सबसे भारी पत्थर ढोते हैं। इससे खदान के मालिक को लाभ मिलता है। इतिहास के सबसे मेहनती लोग राजा नहीं थे, वे गुलाम थे। पिरामिडों का निर्माण उन्होंने ही किया था, न कि उनमें दफनाए गए लोगों ने। और इस समय आप अपने पसीने से किसी और की महिमा का स्मारक बना रही हैं। आपको इसका एहसास होता है ना? वो खामोश गुस्सा, वो एहसास कि खेल में धांधली हुई है, ये है। लेकिन निकोलो मकावेली को इसे वापस पटरी पर लाने का तरीका पता था। उन्हें पता था कि घर्षण से शक्ति उत्पन्न नहीं होती है, ये उत्तोलन द्वारा उत्पन्न होता है। काम करना बंद करें, सुनना शुरू करें, क्योंकि जिसे भी आप सद्गुण समझते हैं, वो वास्तव में एक पिंजरा है। हम मेहनत की संस्कृति को खत्म करने जा रहे हैं। हम आपकी कार्यशैली का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने जा रहे हैं। मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूं कि आपकी महत्वाकांक्षा को आपके ही खिलाफ हथियार के रूप में क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं आपको बोझ ढोने वाले जानवर और वास्तुकार के बीच का अंतर दिखाऊंगा। अधिकांश पुरुष थके हारे, हाथ में फावड़ा लिए, उस धन्यवाद की प्रतीक्षा करते हुए मर जाते हैं जो कभी नहीं आता। लेकिन एक अलग रास्ता भी है, एक अधिक निर्मम रास्ता, एक ऐसा रास्ता जहां आप कम करते हैं और अधिक नियंत्रण रखते हैं, जहां आप छोटी छोटी बातों पर पैसा बर्बाद करना बंद कर देते हैं और सत्ता के लिए अपनी स्थिति मजबूत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस रास्ते पर चलने के लिए आपको अपने उस हिस्से को खत्म करने के लिए तैयार रहना होगा जो दूसरों से स्वीकृति की भीख मांगता है। आपको अज्ञानी लोगों द्वारा आलसी समझे जाने के लिए तैयार रहना होगा, ताकि अभिजात वर्ग आपको एक रणनीतिकार के रूप में देख सके और उससे भयभीत हो सके। ये बदलाव आपके दिमाग में है, और एक बार जब आप इसे बदल देंगे, तो आप फिर कभी दिन भर की कड़ी मेहनत को पहले की तरह नहीं देखेंगे। आइए, आपकी ऊर्जा की कड़वी सच्चाई से शुरुआत करें। समाज ने आपको यह विश्वास दिला दिया है कि आपकी ऊर्जा सस्ती है, कि ये एक नवीकरणीय संसाधन है जिसे आपको अपनी नौकरी, अपने रिश्तों, अपने अतिरिक्त व्यवसायों की वेदी पर खुलकर खर्च करना चाहिए। वे आपसे कहते हैं कि मैदान पर अपना सब कुछ झोंक दो। लेकिन इस मैदान का मालिक कौन है? जब आप मैदान पर अपना सब कुछ झोंक देते हैं, तो आप खाली हाथ घर लौटते हैं। आप खाली हाथ, एक खोखले शरीर की तरह घर लौटते हैं। आपके पास अपने दिमाग के लिए कुछ नहीं बचा है, भागने की योजना बनाने के लिए कुछ नहीं बचा है, इलाके का अवलोकन करने के लिए कुछ नहीं बचा है। ये दुर्घटना नहीं है, ये डिजाइन है। थका हुआ व्यक्ति ही सुरक्षित होता है। थकी हारी जनता विद्रोह नहीं करती। वे ब्याज दरों पर सवाल नहीं उठाते। वे कानूनों पर सवाल नहीं उठाते। वे पद अनुक्रम को देखकर ये नहीं पूछते, मैं सबसे नीचे क्यों हूं। वे कमजोरों से बचने की कोशिश में बहुत व्यस्त हैं। मकावेली ये समझता था कि राजकुमार
शासक को बल का एक भंडार बनाए रखना चाहिए। यदि राजकुमार थका हुआ है तो वो गलतियां करता है। अगर वो घबराया हुआ है तो उसके व्यवहार का अनुमान लगाना आसान हो जाता है। अपने परिचितों में सबसे शक्तिशाली या सबसे धनी व्यक्ति के बारे में सोचें। क्या वे जल्दी में हैं? क्या उन्हें पसीना आ रहा है? क्या वे डेडलाइन को लेकर घबराए हुए हैं? नहीं, वे धीरे धीरे चलते हैं। वे धीमी आवाज में बोलते हैं। उनके पास फुर्सत का समय है। अवकाश कोई विलासिता नहीं है। अवकाश एक हथियार है। रणनीति का जन्म शांत क्षणों में ही होता है। जब आप कड़ी मेहनत कर रहे होते हैं तो आपका सिर नीचे की ओर होता है। आप गंदगी को देख रहे हैं। आप अपनी पीठ पर आ रहे चाकू को देख नहीं सकते। आप क्षितिज पर मौजूद अवसर को नहीं देख पा रहे हैं। सोशल मीडिया पर आपको जो भागदौड़ भरी जिंदगी देखने को मिलती है, ये दुष्प्रचार है। इसमें एक योद्धा दूसरे योद्धाओं को यह विश्वास दिलाता है कि अखाड़े में मरना गौरवशाली होता है। इससे सम्राट के लिए सत्ता का संचालन जारी रहता है। आपको अपनी ऊर्जा को सोने की तरह सहेज कर रखना चाहिए। आपके द्वारा किए गए प्रत्येक प्रयास का सोच समझकर प्रतिफल मिलना चाहिए। यदि आप केवल अपना गुजारा चलाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं तो आप वास्तव में काम नहीं कर रहे हैं। आपका शोषण किया जा रहा है। बिना किसी प्रोत्साहन के कड़ी मेहनत करना धीमी गति से आत्महत्या करने के समान है। जब आप स्थिर बैठे रहते हैं तो आपको अपराध बोध क्यों होता है? इसका उत्तर दीजिए। रविवार की दोपहर कुछ न करने में इतना आनंद क्यों आता है, मानो ये कोई अपराध हो? क्योंकि आपको ऐसी नैतिकता में दीक्षित किया गया है जो दुख को अच्छाई के बराबर मानती है। आपको लगता है कि अगर दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये काम कर रहा है। आपको लगता है कि अगर आप अपनी नींद, अपनी सेहत और अपनी मानसिक शांति का त्याग कर रहे हैं तो आप नेक काम कर रहे हैं। ये दास्ता की नैतिकता है। प्राचीन विश्व में और पुनर्जागरण काल में, जिसका माचिवेली ने अवलोकन किया, श्रम एक प्रतिष्ठा का प्रतीक नहीं था। ये उन लोगों के लिए एक आवश्यकता थी जिनके पास कोई शक्ति नहीं थी। अभिजात वर्ग के लोग अपने काम के घंटों के बारे में डींग नहीं मारते थे। वे अपने संरक्षण, अपने प्रभाव और अपने हस्ताक्षर से सेनाओं को स्थानांतरित करने की अपनी क्षमता के बारे में शेखी बघारते थे। लेकिन आज हमने इसे उलट दिया है। हमारे पास ऐसे सीईओ हैं जो ये साबित करने के लिए सुबह 3 बजे उठते हैं कि वे इसे ज्यादा चाहते हैं। हमारे पास ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो आईवी ड्रिप की तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं क्योंकि वे काम के बोझ तले दबकर अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। ये एक बीमारी है। आप अपने शरीर को एक किराए की कार की तरह मान रहे हैं जिसे आपको वापस नहीं करना है। माचवेली इसे देखकर हंसते। वो इसे मूर्खता की पराकाष्ठा कहेंगे। दिखावे के लिए अपने इकलौते साधन, अपने मन और शरीर को नष्ट कर देना। दर्द कोई योग्यता नहीं है। कष्ट कोई मुद्रा नहीं है। आप बैंक जाकर अपनी थकान को जमा नहीं करा सकते। आपको अपने आत्मसम्मान को अपने संघर्ष से अलग करना होगा। आप इसलिए मूल्यवान नहीं हैं क्योंकि आप कष्ट सहते हैं। आप इसलिए मूल्यवान हैं क्योंकि आप किन चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं। व्यवस्था को शहीद पसंद होते हैं। ये कंपनी ऐसे कर्मचारी को पसंद करती है जो बिना ओवरटाइम मांगे देर तक काम करता है। इसे ऐसा साथी पसंद है जो सब कुछ दे दे और बदले में कुछ न मांगे। ये उनका उपभोग करता है, उन्हें पचाता है और उत्सर्जित करता है और फिर उनकी जगह नए उत्पाद ले आता है। ये बात समझ लो, तुम्हारी जगह कोई और ले सकता है। अगर आज आपकी डेस्क पर बैठे बैठे दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाती है तो आपकी मृत्यु की खबर से पहले आपकी नौकरी की जानकारी ऑनलाइन पोस्ट कर दी जाएगी। मशीनरी किसी पुर्जे के लिए शोक नहीं मनाती, ये बस एक नया ढूंढ लेता है। तो फिर आप इसके लिए इतने बेताब क्यों हैं? यहां अंधेरे से एक निर्मम सबक मिलता है। अगर आप गंदे काम में बहुत माहिर हो जाते हैं तो आपको उसे करना कभी बंद करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। योग्यता एक जाल है
जब आप दुनिया को ये दिखाते हैं कि आप भारी बोझ उठा सकते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि दुनिया क्या करती है? ये आप पर अधिक बोझ डालता है। इसमें लिखा है, देखो वो कितना मजबूत है, वो और भी सहन कर सकता है। और क्योंकि आपको दूसरों से मान्यता पाने की लालसा होती है, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, इसलिए आप इसे स्वीकार कर लेते हैं। आप हाँ कहिए। आप अपने अक्षम बॉस, अपने आलसी सहकर्मियों और अपने अव्यवस्थित परिवार का बोझ ढोते हैं। तुम बोझ ढोने वाले खच्चर बन जाते हो। माचवेली ने राजकुमार को सलाह दी कि वो अप्रिय कार्यों को दूसरों को करने दें, दूसरों को भी उन कार्यों में हाथ कंधे करने दें। इसे अक्सर क्रूरता के रूप में देखा जाता है, लेकिन वास्तव में ये दक्षता है। आपको रणनीतिक अक्षमता की कला सीखनी होगी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें आपको अच्छा नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें आपको सीखने से मना कर देना चाहिए, क्योंकि एक बार जब आप उनमें महारत हासिल कर लेते हैं, तो वे आपका भाग्य बन जाते हैं। अगर आप प्रिंटर ठीक करने में सबसे माहिर हैं, तो आप जीवन भर प्रिंटर ठीक करने वाले ही रहेंगे। यदि आप बॉस के अहंकार को शांत करने में माहिर हैं, तो आप जीवन भर के लिए भावनात्मक सहारा बने रहेंगे। आपको अपने कौशल को उच्च प्रभाव वाली गतिविधियों, रणनीति, निर्णय लेने और संपर्क स्थापित करने के इर्द गिर्द विकसित करना होगा। बाकी लोग सबसे तेज टाइपिस्ट या ईमेल का सबसे जल्दी जवाब देने वाले बनने की होड़ में लग जाएं। उन्हें सबसे उपयोगी उपकरण होने का पुरस्कार जीतने दें। औजारों का उपयोग किया जाता है, वे घिस पिट जाते हैं और फिर उन्हें फेंक दिया जाता है। आप वो हाथ बनना चाहते हैं जो औजार को थामे हुए हों। इसके लिए जिस स्तर के अहंकार की आवश्यकता होगी, वो आपको असहज कर देगा। आपको किसी कार्य को देखकर यह कहना होगा, ये मेरे स्तर से नीचे का काम है। तुच्छता के कारण नहीं, बल्कि अपने स्वयं के मूल्य की समझ के कारण। यदि आप अपने समय को शून्य महत्व देते हैं, तो दुनिया भी इसे शून्य महत्व देगी। थकान से बचने के लिए स्वयं सेवा करना बंद करें। उन समस्याओं को हल करने के लिए हाथ उठाना बंद करो जिनसे तुम्हें सत्ता में कोई लाभ नहीं मिलता। अक्सर चुप रहना ही इनकार करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। जब कमरे में कोई नया मुद्दा पेश किया जाता है, तो ध्यान दें कि सबसे पहले कौन बोलता है। जो लोग चिंतित रहते हैं, जो दूसरों को खुश करने की जरूरत महसूस करते हैं। चुप रहो, इसका बोझ किसी और पर पड़ने दो। माचवेली का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण शेर और लोमड़ी का। शेर शुद्ध शक्ति का प्रतीक है। इससे भेड़िए डर जाते हैं। ये बाधाओं को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता है। ये कड़ी मेहनत का साक्षात उदाहरण है। ये दहाड़ता है, ये लड़ता है, इससे खून बहता है। लोमड़ी अलग है। लोमड़ी शारीरिक रूप से कमजोर होती है। ये भेड़िए से लड़ नहीं सकता। लेकिन लोमड़ी को पता होता है कि जाल कहां लगे हैं। लोमड़ी बिना दिखाई दिए इलाके में घूम सकती है। कड़ी मेहनत ही शेर है। ये हर समस्या को जबरदस्ती हल करने की कोशिश कर रहा है। ये दीवार से सीधे टकरा रहा है, इस उम्मीद में कि आपकी खोपड़ी टूटने से पहले दीवार टूट जाए। लेकिन दुनिया पर लोमड़ियों का राज है। लोमड़ी दीवार नहीं तोड़ती। या तो लोमड़ी को दरवाजा मिल जाता है, या फिर वो किसी और को मनाकर अपने लिए दीवार तुड़वा लेती है। आप जालों से भरी दुनिया में शेर बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप दहाड़ रहे हैं, अपनी मेहनत का ऐलान कर रहे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हैं, और आप ऐसे जाल में फंस रहे हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। ऑफिस की राजनीति के जाल, बाजार में उतार चढ़ाव के जाल, झूठे वादों के जाल। आपको लोमड़ी बनना होगा। लोमड़ी चौकस है। लोमड़ी धैर्यवान होती है। लोमड़ी ये समझती है कि सीधी रेखा में चलना शायद ही कभी सबसे अच्छा रास्ता होता है। पदोन्नति पाने के लिए अधिक मेहनत करने के बजाय फॉक्स नेटवर्क उस व्यक्ति के साथ काम करता है
जो पदोन्नति का निर्णय लेता है। प्रतिस्पर्धा से आगे निकलने की कोशिश करने के बजाय लोमड़ी गुणवत्ता के मायने को ही बदल देती है। घोटाले से मेरा यही मतलब है। ये एक धोखा है, क्योंकि ये मानना गलत है कि परिणाम ही आउटपुट होता है। यदि आप 100 इकाई प्रयास करते हैं तो आपको 100 इकाई पुरस्कार मिलता है। ये गलत है। वास्तविक दुनिया में यदि आपकी दिशा गलत है तो आप 100 इकाई प्रयास कर सकते हैं और आपको 0 पुरस्कार मिलेगा। या फिर आप 1 इकाई प्रयास, एक फोन कॉल, एक निर्णय, एक हस्ताक्षर का आउटपुट दे सकते हैं और बदले में 1000 इकाई पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। ये एक तरह का लाभ उठाने का तरीका है। लीवरेज का अर्थ है प्रयास को परिणाम से अलग करना। आपके जीवन का लक्ष्य ये होना चाहिए कि आप अपनी आय और अपनी शक्ति को अपनी शारीरिक उपस्थिति और अपने शारीरिक दर्द से अलग कर लें। जब तक आपको अपने दर्द के लिए भुगतान मिलता रहेगा, तब तक आप व्यवस्था की वेश्या बनी रहेंगी। मैं चाहता हूं कि तुम दलाल बनो। आइए, मनोविज्ञान को और गहराई से समझते हैं। आपको व्यस्त रहने की इतनी लत क्यों है? क्योंकि चुप्पी डरावनी होती है। जब आप चलना बंद कर देते हैं तो आपको सोचना पड़ता है। आपको महसूस करना होगा। आपको अपने द्वारा बनाए गए जीवन को देखना होगा और खुद से पूछना होगा, क्या यही सब कुछ है? व्यस्तता एक प्रकार की बेहोशी की दवा है। ये अस्तित्व संबंधी भय को कम कर देता है। अगर आप 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहे हैं तो आपके पास ये महसूस करने का समय नहीं होगा कि आप एक वृत्त में दौड़ रहे हैं। हम अपने तनाव को वर्दी की तरह पहनते हैं। मैं बहुत व्यस्त हूं, मैं बहुत व्यस्त हूं, मैं डूब रहा हूं। हम ये बातें छिपे हुए गर्व के साथ कहते हैं। हम अपने समूह को संकेत दे रहे हैं, मुझे देखो, मैं महत्वपूर्ण हूं, मेरी जरूरत है। लेकिन जरूरत होना ही शक्तिशाली होना नहीं है। सफाई कर्मी की जरूरत है, सर्वर की जरूरत है, बस चालक की जरूरत है। अगर वे रुक जाते हैं तो सिस्टम रुक जाता है, लेकिन वे शक्तिशाली नहीं हैं। मालिक 1 महीने के लिए गायब हो सकता है और व्यवसाय बढ़ता रहता है। यही शक्ति है। आपको गति की लत तोड़नी होगी। मकावेली ने वर्षों निर्वासन में बिताए। उन्हें उनके पद से हटा दिया गया, यातनाएं दी गईं और उनके खेत में भेज दिया गया। वे आधुनिक अर्थों में व्यस्त नहीं थे। वे अपने अध्ययन कक्ष में बैठे रहे। उन्होंने इतिहास पढ़ा, उन्होंने चिंतन किया और उस शांति में उन्होंने द प्रिंस लिखा। एक ऐसी पुस्तक जिसने 500 वर्षों से सम्राटों, राष्ट्रपतियों और सीईओ के दिमाग को आकार दिया है। उनका सबसे बड़ा काम उनकी शांति से आया, न कि उनकी उन्मत्त गतिविधि से। अगर वे सारा दिन खेतों में हल चलाते रहते, मेहनती बनने की कोशिश करते रहते, तो हम उनका नाम भी नहीं जानते। आप अपनी प्रतिभा को ईमेल के पहाड़ के नीचे दबा रहे हैं। आप अपनी क्षमता को ईमेल के सागर एक में डुबो रहे हैं। कार्यसूची। आपको अनावश्यक चीजों को बेरहमी से खत्म करना होगा। कम काम करें, लेकिन उसे घातक इरादे से करें। एक स्नाइपर 1 गोली चलाता है, एक मशीन गनर हजारों गोलियां दागता है। ज्यादा खौफ किससे होता है? उससे जो दिखाई नहीं देता, जो इंतजार करता है और जिसका निशाना कभी नहीं चूकता। स्नाइपर बनो। एक गगनचुंबी इमारत की कल्पना करो। सैकड़ों आदमी स्टील के बीमों से लटके हुए हैं। वे वेल्डिंग कर रहे हैं, रिवेट लगा रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। वे निर्माता हैं। वे कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जमीन पर या शायद मीलों दूर किसी दफ्तर में एक आदमी ब्लूप्रिंट देख रहा है। उसे पसीना नहीं आ रहा है, उसे खून नहीं बह रहा है, उसके हाथ में कलम है। वह वास्तुकार है। निर्माताओं को प्रति घंटा भुगतान मिलता है। वास्तुकार को इमारत के मूल्य के हिसाब से भुगतान मिलता है। वो ईंटों के भारी होने की शिकायत नहीं करता। वो एक क्रेन किराए पर लेता है। आपको अपनी क्रेन ढूंढनी होगी।
आप किस लाभ की कमी महसूस कर रहे हैं? क्या ये तकनीक है? क्या ये पूंजी है? क्या ये एक नेटवर्क है? क्या ये कोई विशिष्ट ज्ञान है? उस लाभ को खोजें। दुनिया को अपने कंधों पर उठाने की कोशिश करना बंद करें। मानव स्वभाव के बारे में यहां एक कड़वा सच है। हम मुफ्त में दी गई चीजों की कदर नहीं करते। अगर आप अपनी मेहनत मुफ्त में देते हैं, अगर आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं, हमेशा भरोसेमंद रहते हैं, हमेशा सक्रिय रहते हैं, तो आपका मूल्य कम हो जाता है। मुद्रास्फीति। जब कोई चीज बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो सस्ती हो जाती है। जब आप बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो आप सस्ते हो जाते हैं। मकावेली ने राजकुमार को सलाह दी कि वो लोगों को आश्रित बनाए रखे, लेकिन उन्हें एक साथ सब कुछ न दे। लाभ थोड़ा थोड़ा करके दिए जाने चाहिए ताकि उनका बेहतर आनंद लिया जा सके। आपको रोकने की शक्ति सीखनी होगी। अपनी उपलब्धता रोकें। रोकें आपकी तात्कालिक प्रतिक्रिया। अपनी पूरी ताकत को तब तक रोक कर रखें जब तक कि वो सबसे ज्यादा मायने न रखे। इससे रहस्य और अभाव का भाव पैदा होता है। जब कोई व्यक्ति जो आमतौर पर दिन में 12 घंटे काम करता है, शाम 5 बजे बिना कुछ कहे अचानक चला जाता है, तो दफ्तर में अफरा तफरी मच जाती है। क्या हुआ? क्या वो जा रहा है? क्या वो नाराज है? अचानक वे आपके बारे में सोचने लगते हैं। अचानक उन्हें एहसास होता है कि उन्हें आपकी जरूरत है। आपने अनुपस्थिति के जरिए अपनी शक्ति वापस पा ली है। लेकिन अगर आप घड़ी की तरह नियमित रूप से अपनी डेस्क पर बैठे बैठे काम करते रहते हैं, तो वे आपको भूल जाते हैं। आप एक फर्नीचर बन जाते हैं। कड़ी मेहनत आपको अदृश्य बना देती है। रणनीतिक अनुपस्थिति आपको एक महान हस्ती बना देती है। आपको अपनी क्षमता और अपने वास्तविक कार्य के बीच एक अंतर पैदा करना होगा। यही अंतर आपकी शक्ति का स्रोत है। अगर आप उन्हें अपनी पूरी क्षमता दिखा देते हैं, तो वे हर दिन इसकी अपेक्षा करेंगे और फिर और अधिक की मांग करेंगे। कभी भी अपनी पूरी क्षमता न दिखाएं। कभी भी अपनी पूरी ताकत न दिखाएं। हमेशा कुछ बचा कर रखें। ये आलस्य नहीं है, ये संयम है। एक बांध नदी को रोक कर रखता है, इसीलिए वो बिजली पैदा करता है। अगर बांध टूट जाए और पानी बेरोक टोक बहने लगे, तो बिजली खत्म हो जाती है। ये सिर्फ एक बाढ़ है। ये नुकसान पहुंचाता है और फिर बह जाता है। बांध बनो। अपनी ऊर्जा को रोको। इसे दबाव बनाने दो और तभी छोड़ो जब ये उस टरबाइन को घुमाए जो तुम्हारे शहर को रोशन करती है। सबसे कठिन जंजीर जिसे तोड़ना मुश्किल है, वो है जिसे तुमने खुद बनाया है। अहंकार की जंजीर। तुम्हें अपने संघर्ष पर गर्व है। तुम अमीरों, भाग्यशाली लोगों, आराम से जीने वालों को देखते हो और उनका उपहास करते हो। तुम कहते हो कि उन्हें असली मेहनत का मतलब नहीं पता। तुम अपने दुख का इस्तेमाल खुद को उनसे बेहतर साबित करने के लिए करते हो। ये एक मुकाबला करने का तरीका है। ये तुम्हारे अहंकार को दर्दनाक सच्चाई से बचाने का एक रक्षा तंत्र है। वे जीत रहे हैं और तुम हार रहे हो। तुम्हारी नैतिक श्रेष्ठता हारे हुए लोगों के लिए सांत्वना पुरस्कार है। क्या तुम्हें लगता है कि अभिजात वर्ग को इस बात की परवाह है कि तुम खुद को उनसे बेहतर समझते हो? वे तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। जब तुम उनका न्याय कर रहे होते हो, वे तुम्हारी कंपनी खरीद रहे होते हैं। जब तुम अपने कठोर हाथों पर गर्व कर रहे होते हो, वे ऐसे लोशन खरीद रहे होते हैं जिनकी कीमत तुम्हारी कार से भी ज्यादा होती है। न्याय करना छोड़ दो। ये भारी है। ये तुम्हें धीमा कर रहा है। स्वीकार करो कि तुम एक आसान जीवन चाहते हो। स्वीकार करो कि तुम शक्ति चाहते हो। स्वीकार करो कि तुम बिना कमर तोड़े संसाधन चाहते हो। उन्हें आराम चाहने में कोई शर्म नहीं है। ब्रह्मांड सबसे सरल मार्ग का अनुसरण करता है। पानी ढलान से नीचे बहता है। बिजली सबसे छोटा परिपथ लेती है। आप भौतिकी के नियमों को क्यों चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं? आप धारा के विपरीत क्यों तैरने की कोशिश कर रहे हैं? माचवेली एक यथार्थवादी थे। उन्होंने दुनिया को वैसे ही देखा जैसी वो है, न कि जैसी होनी चाहिए। वर्तमान में दुनिया चालाकी, समय
और लाभ उठाने को पुरस्कृत करती है। ये अंध आज्ञाकारिता और अत्यधिक श्रम को दंडित करती है। आप आसमान की ओर चिल्ला सकते हैं। आप कह सकते हैं कि यह अन्याय है। आप गरीबी में डूबते हुए भी अपने नैतिक उच्च स्थान पर अड़े रह सकते हैं। या आप खेल के नियमों को स्वीकार कर सकते हैं और जीतने के लिए खेलना शुरू कर सकते हैं। खेल को आपकी भावनाओं की परवाह नहीं है। स्कोरबोर्ड ये नहीं पूछता कि आपने कितना पसीना बहाया। ये केवल पूछता है, क्या आप जीते? तो आप कैसे बचेंगे? आप कल ही अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकते। ये लापरवाही है। ये शेर का लोमड़ी के बिना काम करना है। आप अपनी निष्ठा बदलकर बच सकते हैं। अभी आपकी निष्ठा नियोक्ता के प्रति, व्यवस्था के प्रति, अच्छे कर्मचारी की छवि के प्रति है। अपनी निष्ठा बदलें। खुद के प्रति निष्ठा। आप एक डबल एजेंट बन जाते हैं। आप अभी भी काम पर जाते हैं। आप अभी भी अपने काम करते हैं, लेकिन अब आप भावनात्मक रूप से जुड़े नहीं रहते। आप गुप्त रूप से काम कर रहे हैं। आप अपनी पहचान बनाए रखने के लिए जो आवश्यक है वही करते हैं, उससे एक रत्ती भी अधिक नहीं। आप अपनी ऊर्जा बचाते हैं। आप सत्ता के समीकरणों का अवलोकन करते हैं। आप सीखते हैं कि पैसा कैसे बहता है। आप सीखते हैं कि किसके पास राज है। आप ज्ञान चुराते हैं। आपके काम का हर दिन एक सशुल्क शिक्षा है। यदि आप केवल काम कर रहे हैं तो आप असली बात को भूल रहे हैं। आपको अध्ययन करना चाहिए। ये व्यवसाय कैसे चलता है? वे ग्राहक कैसे प्राप्त करते हैं? वे धारणा को कैसे प्रभावित करते हैं? उनकी कार्य योजनाओं को अपनाएं। और उन घंटों में जो आप बचाते हैं, क्योंकि अब आप खुद को तनाव मुक्त होने से बचा रहे हैं, आप अपना निकास मार्ग बनाते हैं। आप अपना प्रभाव बढ़ाते हैं। शायद ये एक निवेश हो। शायद ये एक साइड बिजनेस हो। शायद ये शक्तिशाली सहयोगियों का एक नेटवर्क हो। आप अंधेरे में सीढ़ी बनाते हैं। और एक दिन जब सीढ़ी पूरी हो जाती है तो आप जाने की अनुमति नहीं मांगते। आप बस दीवार फांद कर निकल जाते हैं। यही मैकवेली का तरीका है। कोई नाटक नहीं, कोई बड़ी घोषणा नहीं, बस एक शांत निर्मम परिवर्तन, सेवक से स्वामी बनने का। आप वेतन वृद्धि का इंतजार करना छोड़ देते हैं। आप संपत्ति के मालिक बनकर खुद ही अपनी वेतन वृद्धि करते हैं। लेकिन इसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। कड़ी मेहनत का धोखा आपकी अधीरता पर निर्भर करता है। यह तत्काल प्रतिक्रिया की आपकी आवश्यकता पर निर्भर करता है। हर 2 सप्ताह में वेतन, बॉस से तारीफ। रणनीतिकार लंबी अवधि की रणनीति अपनाता है। रणनीतिकार अल्पकालिक विफलता को सहने के लिए तैयार रहता है, ताकि दीर्घकालिक रूप से राजा बन सके। क्या आप चुप्पी को सहन कर सकते हैं? क्या आप अंधेरे में निर्माण करते समय प्रशंसा की कमी को सहन कर सकते हैं? अधिकांश लोग नहीं कर सकते। इसीलिए वे पिंजरे में लौट जाते हैं। पिंजरे में भोजन है। पिंजरे में साथी हैं। पिंजरा सुरक्षित है। जंगल खाली है। जंगल ठंडा है, लेकिन जंगल स्वतंत्र है। आपने अपना जीवन गलत लक्ष्य पर निशाना साधते हुए बिताया है। आपने सोचा था कि लक्ष्य प्रयास के माध्यम से सफलता है, लक्ष्य लाभ के माध्यम से संप्रभुता है। कड़ी मेहनत एक उपकरण है। ये एक हथौड़ा है। आप हथौड़े की पूजा नहीं करते। आप इसका उपयोग तब करते हैं जब आपको कील ठोकनी होती है, और फिर आप इसे नीचे रख देते हैं। यदि आप हर जगह हथौड़ा लेकर घूमना, तुम बस किसी चीज को तोड़ने की तलाश में भटकते मूर्ख की तरह दिखते हो। हथौड़ा नीचे रख दो। योजना को देखो। दुनिया बदल रही है। पुराने अनुबंध जल रहे हैं। वफादार मजदूरों का युग समाप्त हो गया है। हम संप्रभु व्यक्ति के युग में प्रवेश कर रहे हैं। जो लोग जीवित रहेंगे वे नहीं होंगे जो सबसे तेज टाइप कर सकते हैं या सबसे भारी बक्सा उठा सकते हैं। मशीनें ये काम करेंगी।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता ये काम करेगी। जो लोग जीवित रहेंगे वे होंगे जो सोच सकते हैं। वे होंगे जो भय के बिना वास्तविकता को समझ सकते हैं। वे होंगे जो ऊर्जा को केवल देने के बजाय उसे निर्देशित कर सकते हैं। अब तुम इस घोटाले से वाकिफ हो। तुम इसके तार देख रहे हो। तुम कठपुतली नचाने वालों को देख रहे हो। इस वीडियो की शुरुआत में तुमने जो गुस्सा महसूस किया था उसे जाने मत दो, लेकिन उसका इस्तेमाल चिल्लाने के लिए मत करो। इसका इस्तेमाल अपने इंजन को ईंधन देने के लिए करो। ठंडा गुस्सा, सोची समझी आग। इसे तुम्हें अध्ययन करने, योजना बनाने, निर्माण करने के लिए प्रेरित करने दो। तुम बोझ ढोने वाले जानवर बनकर थक चुके हो। तुम वास्तुकार बनने के लिए तैयार हो, लेकिन सावधान रहो। जिस क्षण तुम मेहनत करना बंद करोगे, जिस क्षण तुम सोचने के लिए पीछे हटोगे, सिस्टम तुम पर हमला कर देगा। यह आपको दोषी महसूस कराने की कोशिश करेगा। यह आपको आलसी बनाने की कोशिश करेगा। यह आपको मशीन की लय में वापस खींचने की कोशिश करेगा। यह अंतिम परीक्षा है। यदि आप अनुरूपता के दबाव को सहन कर सकते हैं, यदि आप बिना टूटे स्थिरता में खड़े रह सकते हैं, तो आप ऐसी चीजें देखेंगे जो दूसरे नहीं देख सकते। आप सिंहासन का मार्ग देखेंगे, लेकिन मार्ग देखना और उस पर चलना दो अलग अलग बातें हैं। उस पर चलने के लिए हथियारों के एक अलग सेट की आवश्यकता होती है। ऐसे हथियार जो स्कूल में नहीं सिखाए जाते। ऐसे हथियार जिन्हें एक कारण से छिपा कर रखा जाता है, क्योंकि अगर सबके पास वे हथियार होते तो पिरामिड ढह जाता। अगर इससे आपकी आंखें खुल गईं, तो समझ लीजिए कि ये केवल वही है जो मैं सार्वजनिक रूप से दिखा सकता हूं। ऐसे वीडियो हैं जिन्हें मैं सबके लिए अपलोड नहीं कर सकता। डार्क साइकोलॉजी के कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर मैं YouTube पर सार्वजनिक रूप से बिना सेंसरशिप या मोनेटाइजेशन बंद हुए चर्चा नहीं कर सकता। एल्गोरिदम सबसे शक्तिशाली जानकारी को दबा देता है। वो जानकारी ज्वाइन बटन के पीछे मौजूद है। अगर आप अभी भी यहां हैं, तो आप दूसरों जैसे नहीं हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें। लेकिन अगर आप वो जानना चाहते हैं जो छिपा हुआ है, तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और आर्किटेक्ट लेवल में प्रवेश करें। आप विशेष, बिना सेंसर वाले वीडियो अनलॉक करेंगे जो गहराई से जानकारी देते हैं। मानव मन के सबसे गहरे हिस्सों में प्रवेश करना अधिकांश लोग नहीं करेंगे। यही तो बात है।